हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर भी होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने शिक्षक भर्ती के टॉप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की दोस्तों ये आपकी क्लास यूपी टेट और सी टेट एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की शानदार दमदार क्लास है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से और इसके साथ साथ मेथड और कॉन्सेप्ट से भी समझना सिखाऊंगा और सॉल्व करना सिखाऊंगा। ये 4 नंबर की दोस्तों क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूपी टीटी और सीटीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये 0 लेवल से स्टार्ट दोस्तों क्लास है। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30 नंबर की मैथ्स आपकी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो पूरे अगर आपने ज़रा सा भी ध्यान दे दिया तो 25 नंबर की गारंटी है। तो शुरू करते हैं। रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही हैं। पहला आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन जो आपके यूपी टेट एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है, क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। ठीक है, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उस छत का क्षेत्रफल क्या होगा। कमरे की छत का क्षेत्रफल, तो इतना याद रखेंगे कि जो कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल होता है और साथ में क्या गुणा करता है, ऊंचाई। ठीक है, तो ऐसे अगर हम लिख लें 2l + b इंटू अगर h कर लें और बराबर मुझे क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल दिया वाला लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यानी अगर बात करते हैं चौड़ाई की, ठीक है, तो चौड़ाई अगर 10 है तो लंबाई 20 हो जाएगी। दुगनी का मतलब भाई यही है। तो अगर लंबाई b है, चौड़ाई b है तो लंबाई 2b हो जाएगी। बताइए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डबल दी है लंबाई चौड़ाई की, तो l की जगह सीधे हम 2b लिख लें और इधर b पहले से लिखा है और गुणे क्या करें, अगर 11 कर दें और 660 कर दें इधर, तो अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे। 11 छक्का 66 आपका हो गया, 2 से काटिए 30 हो गया। ठीक है, अब 2b और b कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। 2b में 1b जोड़ दो तो 3b हो जाएगा। 3b 30 है तो यहाँ पर b कितना है, 3 से भाग कर दो तो यहाँ पर b दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो b क्या है, 10 है, लंबाई क्या है, चौड़ाई की दुगनी है, यानी अगर चौड़ाई 10 है तो लंबाई कितनी, 20 हो जाएगी, और लंबाई 20 हो जाएगी तो छत कैसी होगी, छत दोस्तों आपकी आयत के शेप में होगी, और आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है सिर्फ, है ना, लंबाई और चौड़ाई होती है, और इसका क्षेत्रफल l × b होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। तो लंबाई 20 है, चौड़ाई क्या है, 10 है, इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 20 × 10 होता है 200, तो 200 वर्ग मीटर आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए पर रखा हुआ है, आपका इंतजार कर रहा है, तो ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले, यानी एरिया क्या रहे, सेम रहे। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, आयत की अगर यहाँ पर लंबाई ले लो और यहाँ चौड़ाई ले लो, ठीक है, और यहाँ एरिया ले लो, तो आयत की लंबाई अगर 100 मान ले और चौड़ाई 100 मान ले, ठीक है, तो एरिया कितना, l × b यानी 10,000 हो जाएगा, 100 × 100। ठीक है, अब देखो अगर आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दें तो 60% की वृद्धि करो तो ये 160 हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर 160 हो जाएगा तो यहाँ पर x लिख लो, यहाँ x की कमी मान लो कर दिया। ठीक है, तो भी आपका एरिया कितना रहना चाहिए, यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ना बदले, क्षेत्रफल सेम रहे। अब क्या करना है, अब सीधे आपको क्या कर देना है, 100 से क्या करेंगे, आपका यहाँ पर एक स्टेप देखेंगे। एक स्टेप ये है कि अगर एरिया आपका बराबर है जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पर पूरे एरिया को, ठीक है, 10,000 को किससे भाग करोगे, इस 160 को भाग कर देना है, 160 से भाग कर देना मतलब। तो यहाँ पर आपका 10,000 को 160 से भाग करेंगे तो 62.5 आता है, और ये 62.5 आपका इतना काम करने वाला है कि परसेंटेज अगर क्या कमी निकालनी हो तो 100 आपका पहले था, अब क्या है 62.5 की कमी है, और किस पर है दोस्तों, यहाँ 100 पर है, और गुणे 100 कर दो तो ये 100 और 100 कैंसिल होके, ठीक है, 100 से 62.5 घटा लो, अब ये कैंसिल हो गया 100 से 100, और आपका क्या हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा %। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और लघुत्तम समापवर्त यानी LCM 432 है।
इनमें से एक संख्या 48 है तो दूसरी क्या होगी, तो HCF। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, छोटी सी अगर बात समझें तो एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, याद रखना। यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल ही क्या होता है, ये गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका HCF और LCM दिया है 6 गुणे 432, ठीक है, और एक संख्या दी है तो मान लो A दिया है तो B आपकी निकालनी है। तो इस गुणनफल को, या A B ना समझो तो आपका LCM HCF के गुणनफल को एक संख्या जो दी है उससे भाग कर दो, दूसरी अपने आप निकल आएगी। 6 48 आपका, और यहाँ 8 से काटते हैं तो 8 पंजे 40 आपका, 3 बचा 8 चौक 32, तो कितना आ गया 54, और डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं। क्वेश्चन है 0.36, 1.2, 4.8 का LCM निकालना है। अब भिन्नों का, डेसिमल का कैसे LCM निकालेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। हम 0.36 को 36/100 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, 2 डिजिट डेसिमल के बाद हैं इसलिए। इधर 1 2 लिखें, अगर 12 लिखें तो यहाँ 10 लिख दें, और अगर यहाँ पर 48 लिखें तो भी यहाँ पर क्या लिख दें, 10 लिख दें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं कहूँ आपसे, अगर मैं कहता हूँ क्या 36, ठीक है, अगर काटें तो 2 18 हो जाएगा और 2 आपका 50 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 से अगर काटें तो 24 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 18, 6 और 24 ऊपर हो जाएगा, 5 और 50, 5 5 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा LCM, तो हमेशा याद रखना अगर भिन्नों का LCM निकालना हो तो जो, अगर यहाँ पर LCM कह रहा है तो अंश का LCM पहले लिख लेना। 18, 6 और 24 का LCM 72 दोस्तों हो जाएगा। और फिर अगर HCF कह रहा होता, ये भी ध्यान देने योग्य बात है, अगर HCF कह रहा होता तो पहले ऊपर HCF निकालते, ठीक है। अगर जो कहेगा ऊपर वाले का निकालेंगे, ठीक है, अंश का निकालेंगे। अगर LCM कहेगा तो अंश का LCM, अगर HCF कहेगा तो अंश का HCF, ठीक है, और नीचे का HCF निकाल दोगे क्योंकि ऊपर का LCM निकाल चुके हो। 5 50, 5 और 5 का आपका HCF जो होगा 5 हो जाएगा, 5 से काट देंगे तो 14.4 आंसर आएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन, A/3 बराबर B/4 बराबर C/7, तो A + B + C अपॉन C का मान। अब ये यूपी टेट में पूछा गया था, तो A/3, ठीक है, तो अगर मैं इसको फुल मेथड से नहीं करूँगा, सीधे ऐसा क्वेश्चन आए तो A बराबर 3 लिख लो और B बराबर क्या है 4 लिख लो, C बराबर 7 लिख लो। ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। अगर A + B + C की बात करें तो आपका 4 3 7 7 क्या हो गया 14 हो गया, और C की वैल्यू क्या है 7। यही तो कह रहा है ना, A + B + C, यानी तीनों को जोड़ के C से भाग कर दो, C मतलब 7 से, तो 7 दूनी 14। ये क्वेश्चन इतनी जल्दी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही इस तरीके से करना है, C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये लाभ हानि का है। 10 के 6 की दर से केले खरीद कर, 10 रुपए के 6 केले खरीद कर 6 रुपए में 4 की दर से, ठीक है, बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। आंख बंद कर लो और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पहले वस्तु लिखोगे और उसके बाद क्या लिखोगे, रुपए लिख लोगे, ठीक है। रुपए इधर लिख लोगे, वस्तु क्या है 6 है, ठीक है, इधर क्या है 4 है, और रुपए कितने हैं भाई, रुपए के आगे रुपए का साइन बना है तो ढूंढने वाली बात ही नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दोगे, 6 6 की मल्टीप्लाई दोस्तों 36 होती है, और 4 10 की मल्टीप्लाई 40 होती है। जो बाद में यहाँ पर होगा वही यहाँ पर रख दोगे। परसेंट में निकालना है तो गुणा लगा दोगे, गुणा 100 कर दोगे। 36 से 40 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा माइनस का, और माइनस लगाना नहीं है। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, हानि को रिप्रेजेंट करता है। अगर प्लस का आता तो लाभ होता है, ठीक है। तो 4/40 गुणे 100 कर देंगे। 4 से काटोगे 40 10 बार में, 10 से 100 काटोगे तो 10 बार में कटेगा, 10% की हानि हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक भिन्न के अंश को 20% तथा हर को 25% कर दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है। अगर मैं मूल भिन्न A/B मान लूँ तो अगर 20% की अंश में वृद्धि होती है तो 120A लिख लें, और हर को क्या लिख लें 125A लिख लें। कोई यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को 125B लिख लें, ठीक है, क्योंकि B हमने हर माना है।
और तब ये भिन्न कितनी 3/5 हो जाती है। तो यहाँ पर देखो 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10 आपका, और 2 बच गया ना, 5 पचे 25, 3 चौके 12 और यहाँ पर 0। ठीक है, अगर बात करें तो फिर से एक बार कट जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 पचे 25। अब 8/5 आंसर नहीं है, क्योंकि ए क्या है, 8a/5 भी आया है और बराबर 1 है। ठीक है, या 1/1 भी मान सकते हो, ये भी तो 1 ही लिखा है। अब ये जब उधर जाएगा, क्योंकि a/b की वैल्यू निकालनी है, तो ये उधर जाएगा तो दोस्तों 5/8 होके जाएगा। तो यहाँ पर आपका 5/8 यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और क्वेश्चन लेंगे। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं यूपीटीटी में पूछा गया। दोस्तों 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, कोई भी संख्या लिखी हो, कितनी भी बड़ी हो, उसके लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करके देख लेना। अगर वो डिवाइड हो गए तो संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसके लास्ट के 3 डिजिट, अब लास्ट के 3 डिजिट ये आपके हो गए। ठीक है, संख्याएं हैं और लास्ट के 3 डिजिट। अगर बात करें 240 तो 8 3 24 और 0 बिल्कुल कट रहा है। 220 अगर बात करें 8 दूनी 16, आपका कितना बचा 6 और 60 हो गया, 8 की टेबल में नहीं आएगा, कैंसिल। अगर बात करते हैं 128 की तो 8 एकम 8, 4 बचा, 8 चंग 48, डिवाइड तो सब कर सकते हैं ना, इतना तो बेसिक नॉलेज होगा। अगर 124 की बात करें तो 8 एकम 8, 4 बचा 44 हो गया, जो कि 8 के पहाड़े में 8 की टेबल में नहीं आता। तो ए और सी वाला 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन है आपका, बेस्ट क्वेश्चन है वैसे। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, असंख्य 2 0 1। तो एक सरल रेखा कोई भी है और रेखा पर बिंदुओं की संख्या क्या हो जाएगी, असंख्य हो जाएगी। और एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये भी क्या है, ये भी असंख्य हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आता है। रेखाखंड की अगर बात करें तो 2 आपके पॉइंट होते हैं रेखाखंड में। ठीक है, लेकिन एक रेखा सरल रेखा पर असंख्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है और पेरीमीटर यानी परिमाप 46 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो एक आयताकार खेत है, विकर्ण भाई अगर बात करें आयताकार खेत में क्या होगा, आपके पास लंबाई होगी। ठीक है, एक तो आपके पास लंबाई होगी और दूसरी चीज चौड़ाई होगी। तो यहाँ पर विकर्ण क्या है, विकर्ण हमेशा याद रखना लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है रूट में। ठीक है, 17 हो जाएगा। अब इसका अगर स्क्वायर कर दें थोड़ी देर बाद, किस लिए, रूट हटाने के लिए, क्योंकि इस रूट का कोई काम नहीं है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 17 का भी स्क्वायर कर दो भाई। यहाँ 17 का स्क्वायर इतना पता है 289 होता है। अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी होता है, 2l प्लस बी ये परिमाप होता है किसका, आपके आयत का। ठीक है, तो यहाँ पर 46 हो जाएगा। तो इससे काटो 23 लिखो। ठीक है, 2 से काटोगे 23 लिखोगे। l प्लस बी बराबर 23। तो मैं लिख सकता हूँ दोनों साइड का स्क्वायर करके, भाई इसका स्क्वायर करो और इधर का स्क्वायर करो, इधर का और इधर का 23 का। तो क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2lb अगर लिख दें और इधर 529 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो यहाँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289 दिया है, 289 प्लस आपका 2lb लिख दो और क्या 529 उधर लिख दो। ये इधर चला जाएगा दोस्तों, तो आपका 529 से 289 घट जाएगा, कितना बचेगा आपका 240 बच जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर 2lb बचा पड़ा है, इसका 2 क्या होगा, lb बराबर आपका बटा में 2 रहेगा और 120 आ जाएगा 240 को काटने पर। बताओ कोई दिक्कत किसी को, 120 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। lb की ही वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगला क्वेश्चन है, राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल जो है वो 15 है। राजीव की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखो, अगर वर्तमान 9 ले लें तो 5 वर्ष पूर्व कितनी, ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे जो ऑप्शन से सॉल्व होने वाले हैं। अगर मैं ऑप्शन ए ले लूँ, 9 वर्ष मान लो है वर्तमान, तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 4 रही होगी, और 9 वर्ष बाद कितनी, 18 हो जाएगी। 18 सती आपका क्या 15 होगा, जी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन को लेना ही बेकार है। ठीक है, 2 आपका 8 ले लेते हैं, 5 वर्ष पूर्व 3 रही होगी, 9 वर्ष बाद क्या रही होगी, 9 8 17, 17 तियाँ क्या 15 होगा, जी नहीं, तो ये भी आपका नहीं लेना है। 7 वर्ष अगर बात करें तो 5 वर्ष पूर्व 2 रही होगी, 9 वर्ष बाद 16 हो जाएगी, 16 दूना भाई 32 होता है, ना कि 15, ये भी नहीं लेना है। अगर बात करते 6 वर्ष,
5 वर्ष पूर्व 1 रही होगी आयु 1 वर्ष की, 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 15 हो जाएगी। तो 15 एकम 15 बिल्कुल सटीक बैठा है। तो यहाँ पर आपका जो राजीव की वर्तमान आयु है वो 6 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं हैं 3 और 4 के अनुपात में, इनका एलसीएम दिया है 84, सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 3x और 4x संख्याएं हो जाएंगी, तो इनका एलसीएम क्या होगा। भाई जब हमें रेशियो दिया होता तो एक अज्ञात एक वेरिएबल साथ में ले लेते हैं सेम और फिर सॉल्व करते हैं। तो संख्याएं एक तो 3x दूसरी 4x हो जाएगी जब रेशियो 3 4 है। अब इनका क्या हो जाएगा, अगर बात करें भाई तो इनका एलसीएम भाई 3 और 4 का एलसीएम कितना 12 हो जाएगा, और 12 एलसीएम, अब x भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, 3 4 का एलसीएम 12 और इधर कितना दिया है 84, तो एलसीएम तो बराबर होगा ना। तो 12 सत्ती 84, एक की वैल्यू 7 है। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है 4 है, तो 7 चौक 28 आपकी बड़ी हो जाएगी और छोटी 7 21 हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत, तो यहाँ पर 28 आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है, एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है, तो संख्या क्या है। तो एक संख्या का 90 मान लो ले लिया यहाँ पर, तो पहले ऑप्शन सही चेक कर लो, 90 का क्या 3/4 का 1/3। ठीक है, क्या ये 30 आएगा, तो 3 3 काटो, 4 से 90 काटोगे 30 नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन ले लो, 80 का 3/4 का 1/3। ठीक है, कितना होगा, 3 3 काट लो, 4 से 20 चौक 80, 20 ही आया 30 नहीं आया, ये भी ऑप्शन नहीं लेना है। 120 अगर हम ले लें तो 120 का 3/4 और इसका 1/3, तो यहाँ से 3 3 कैंसिल, 4 3 12 और 0, जी यही आपका राइट जवाब है। देखो 30 आ गया, यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है कोई भी, तो ऑप्शन से संख्या चूज कर लेंगे, 3/4 का 1/3 30 है, तो 30 आ गया। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 10 है। तो देखो 5 संख्याएं हैं, औसत 10 है, तो कुल योग कैसे निकालते हैं, जितनी संख्याएं हैं और उनका औसत ये इसकी गुणा कर देते हैं। तो गुणा करते हैं 10 पचे 50 हो जाएगा। अब बताओ कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जो औसत 12 हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक संख्या जोड़नी है ना, तो 5 संख्याएं थी और इनका कुल योग 50 था। ठीक है, अब संख्याएं कितनी हो गई, 6 हो गई, और आपका औसत क्या 12, तो 6 संख्याओं का अगर औसत 12 तो कुल योग कितना हो जाएगा, 12 छंग 72 हो जाएगा। तो संख्या कौन सी है बताओ, 72 से 50 घटाओ तो आपका कितना बचेगा, 2 और 7 से 5 2, 22 होनी चाहिए संख्या दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस की वीडियो टॉप लेवल की आपकी होगी, क्लास टॉप लेवल की होगी। पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।